प्रिपरेशन कर। अगर आप एक सीयूईटी एस्पिरेंट हो तो इन 3 बार सीयूईटी 2025 की जर्नी इजी नहीं होने। सर हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ गुड कॉलेज? सर स्टूडेंट्स को बोर्ड्स के बाद कितना टाइम मिल जाता है टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी एग्जाम? स्ट्रेटेजी फॉर सीयूईटी प्लस बोर्ड्स, जिसमें आप दोनों की प्रिपरेशन को साथ में कर पाओ, दोनों को फोकस कर पाओ अच्छे से। सो गाइस इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और आप अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा कि डोंट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली जो कि आप YouTube पे देखते हो गाइस, क्योंकि मैंने देखो मैं सच बता रहा हूं, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले YouTube पे काफी सारे चैनल देखे हैं। मैंने देखा यार कुछ लोग कह रहे हैं कि आप फोकस करो सिर्फ सीयूईटी पे, बोर्ड्स को आप इतना सीरियस मत लो, क्योंकि अब बोर्ड्स के मार्क्स तो मैटर करते ही आपके कॉलेज एडमिशन के लिए। अब तो आपके सीयूईटी के मार्क्स ही आपको कॉलेज एडमिशन दिलाते हैं ना, तो आप ओवरऑल सीयूईटी पे ज्यादा फोकस करो। बट गाइस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करना ऐसा कि आप बोर्ड्स को हल्के में ले रहे हो, बोर्ड्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो एक चीज ध्यान दो, अगर देखो बोर्ड्स का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस दोनों ही एनसीईआरटी है, एंड अगर आप बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करोगे पहले एंड उसके एनसीईआरटी के सिलेबस को अच्छे से करोगे एंड कांसेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करोगे, तो वो ओवरऑल आपको सीयूईटी में ही मदद करेगा आगे जाके। ये नहीं है कि आपका वेस्ट भी होगा, और आपको वो सीयूईटी में और अच्छे से मदद करेगा, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तब जब वो कॉन्सेप्ट्स में कीवर्ड से आंसर आएगा, जब कोई एमसीक्यू बिल्ड होगा, तो आप उस एमसीक्यू को सोल्व कर पाओगे अच्छे से सीयूईटी में। सो गाइस प्लीज बोर्ड्स को अच्छे से करो और अपने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। एंड सेकंड थिंग गाइस कि लोग कहते हैं कि आप हमारा बैच ले लो, आप हमारा बैच ज्वाइन कर लो, जीके का बैच ले लो, लैंग्वेज का बैच ले लो, हम उसमें आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, आपको 100% आएगा। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में मत पड़ना। अगर आपको बैच की जरूरत है, काफी ज्यादा ही जरूरत है, तो आप देखो लो, बट पहले एक चीज श्योर करो कि वो बैच आपको ऑफर क्या कर रहा है। ठीक है, वो बैच आपको ऑफर क्या रहा है कि जो आपको नीडेड है वो आपको मिल रहा है उस बैच में, कि आपका अगर आप उसमें अपना टाइम दोगे, आप उसमें अपने एफर्ट्स लगाओगे उस बैच में स्टडी करते वक्त, तो क्या वो बैच आपको जेन्युइनली कुछ दे रहा है जो आपको चाहिए सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप पहले मेक श्योर करो कि बैच सही है कि नहीं है, वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और तभी उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना। एंड एक थर्ड चीज की लोग कहते हैं कि आप हमें फॉलो करो, हम आपको 100% आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन कराएंगे, आप हमें ज्वाइन कर लो, हम आपको 100% नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। बट गाइस थिंग यहाँ पे ये है, अगर आपने अभी तक सीयूईटी दिया ही नहीं है, तो आपको 100% नॉर्थ कैंपस में कैसे एडमिशन दिला देंगे? बल्कि जो आपका स्कोर है अभी वो काफी बहुत लास्ट का प्रोसेस है आपका, जब एडमिशन होगा आपका कॉलेज उठाएगी, वो लास्ट का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इन सब स्कैम में बताओ कि आप हमें करो, हम आपको 100% इसमें एडमिशन दिला देंगे, इसमें एडमिशन दिला देंगे। गाइस जो भी है आपको अपने मार्क्स के ऊपर ही स्कोर मिलेगा, तो जितना ज्यादा हो सके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन पे ध्यान दो और बोर्ड्स पे दो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। एंड अगर सीयूईटी की बात करें, देखो सीयूईटी क्या है हमें ही पता है, सबको पता है कि आप एमसीक्यू बेस्ड टाइप टेस्ट होता है, जिसमें एमसीक्यूज दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन देंगे हर एक क्वेश्चन के, जिसमें हमें बेस्ट जो आंसर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। एंड गाइस एक चीज नोटिस करो कि जो सिलेबस है सीयूईटी का और बोर्ड्स का दोनों का सेम है, एनसीईआरटी। एंड जो एक एसआरसीई के पास आउट स्टूडेंट है उज्जवल शर्मा, उन्होंने भी बोला या एनसीईआरटी इज योर भगवत गीता। अगर हम बात करें सेकंड थिंग की कि लोग अपनी स्ट्रेटेजी में सोचते हैं यार हमारा तो बोर्ड्स है, सीयूईटी है, हम किसको पहले ज्यादा फोकस करें, किसको साथ में लेके चले, चलो बोर्ड्स को छोड़ देते हैं, सीयूईटी इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो मैं एक चीज समझो कि देखो बोर्ड्स है ना, उसका सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस सेम ही है, दोनों में एनसीईआरटी है। तो अगर आप बोर्ड्स को पहले अच्छे से क्लियर करोगे, उनके सिलेबस को अच्छे से करोगे, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करोगे, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करोगे, तो वो आपको आगे जाके मदद करेगा सीयूईटी में। सो गाइस इसीलिए आप दोनों पे फोकस करो एंड बोर्ड्स को अच्छे से लो सीरियसली। एंड इसके बाद अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, देखो गाइस आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूट्यूब, एंड उसमें देखो कि आप ये टिप फॉलो करो, आप सुबह इतने घंटे दो पढ़ाई के लिए, आप एक काम करो इस रूटीन को फॉलो करो, आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ाई करो, आप 4 घंटे दो, 6 घंटे दो। गाइस सबसे पहले एक बात बताओ, एक पर्सन है और एक दूसरा 2 पर्सन है, अब दोनों के माइंड की कैपेसिटी का सेम होगी नहीं ना, एक बंदे की थिंकिंग अलग है, एक बंदे की थिंकिंग अलग है, एक बंदा थोड़ा स्लो लर्नर है, एक थोड़ा फास्ट लर्नर है, तो दोनों सेम ही है। तो वो उस बंदे ने बनाया अपने हिसाब से स्केड्यूल कि आपको इतना पढ़ना है, तो बट आपके लिए वो सुटेबल नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, पहले अपनी नीड्स देखो कि अपनी वो देखो, आपकी कैपेबिलिटीज देखो कि आप कितने पढ़ सकते हो। एंड गाइस सच बताओ, अगर आप डेली का अभी 1 आवर भी दो ना सीयूईटी के लिए, इनफ है गाइस, एक बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन के इनफ है अगर आप 1 आवर दो अभी। एंड बोर्ड्स के बाद आपको ज्यादा फोकस करना है सीयूईटी पे, क्योंकि बोर्ड्स का आपका अच्छा खासा टाइम होता है सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए। तो अभी आप फोकस करो बोर्ड्स पे, एंड आप फोकस कर सकते हो सीयूईटी पे। एक अगर आप 1 आवर भी डेली का दो आपका एमसीक्यूज फोकस करने पे, कि इस चैप्टर में ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, इन आंसर्स पे फोकस करो, एनसीईआरटी में चैप्टर के पीछे होते हैं क्वेश्चंस पे, तो आपको बेनिफिट करेगा ओवरऑल। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सीयूईटी में कि बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड्स के पीवाईक्यूज देखो एंड उसके सैंपल पेपर देखो, जो कि आपको ओवरऑल मदद करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है बोर्ड्स में। एंड गाइस अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को अभी मास्टर करो, प्रेजेंटेशन स्किल्स को मास्टर करो, जो कि आपको बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं काफी ज्यादा एक प्लस पॉइंट बनेंगे आपके मार्क्स को बढ़ाने में।
एंड गाइस सीयूईटी की बात करें तो देखो सीयूईटी में एक चीज करो, मैंने भी करी थी, हर चैप्टर जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में उसमें देखो टॉप 20 एमसीक्यूज क्या है, मतलब टॉप 20 नहीं मिल जाए, अगर मान लो किसी चैप्टर में टॉप 20 है, किसी में टॉप 15 है, किसी में टॉप 10 मिल रहे हैं, तुम्हें जितने भी मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करो एक कॉपी में। अब देखो इनमें से टॉप 20 क्या है, उन्हें रिवाइज करो कि ये एमसीक्यू का आंसर ये है, ऐसे क्योंकि आपको मदद करेगा। अगर आप पहले ही पता होगा इस चैप्टर में से ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो काफी आगे जाके मदद करेगा। एंड गाइस इसके बाद अगर हम देखें तो देखो एक चीज ये है कि हर बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या करो, आप अभी से स्टार्ट कर दो कि मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, उसमें क्या हमें करना है, बेसिक चीजें सीख लो, क्योंकि सीयूईटी में ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं करनी, वहां कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करना, बस बेसिक चीज सीख लो कि ये कीवर्ड इसलिए होता है, ये चीज इसलिए है, माउस इसलिए, जिनको हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहा उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सीख लो। एंड जितना तो उसके मॉक दो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको वहां सीयूईटी में गए आपको पता ही नहीं यार यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कैसे सिलेक्ट करते हैं, और ये वाला ऑप्शन किस लिए है, सबमिट कैसे करना है, ये टाइम जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक टाइम दिया गया है और आपको पता नहीं चलेगा, जब आप वो करने बैठेगा वो टाइम बहुत जल्दी जाता है आपके आगे से। इसीलिए गाइस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके, वो आपको ओवरऑल बेनिफिट करेगी सीयूईटी में। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। गाइस यही कुछ टिप्स है जो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर सकते हैं। गाइस चैनल को फॉलो करना, क्योंकि इसके आगे हम एक सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सीयूईटी पे भी फोकस करेंगे और बोर्ड्स पे भी फोकस करेंगे, जो ओवरऑल आपकी दोनों की प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट करेगा। बाय।